ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक के ऊपर आऊंगा। जिस टॉपिक के ऊपर मैं आज आप सभी लोगों के बीच में बात करने के लिए आया हूँ, वो टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये टॉपिक का कहीं ना कहीं इस सेशंस के अंदर मेरे को नहीं लगता है कि इतनी बड़े टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जा सकता है इतनी आसानी के साथ। 40 to 50 मिनट्स के अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि जहां तक मैंने इस इंडस्ट्री को समझा है, जाना है, वहां तक मैं चीजों को जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा। टॉपिक है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि ये सवाल आप सभी लोगों को कई बार आया होगा, कई बार आपके मन में ये सवाल आते होंगे, या फिर आपके मन में अगर नहीं आते होंगे तो शायद मार्केट के अंदर ये सवाल आप लोगों के पास जरूर आते होंगे, मार्केट के द्वारा आते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। आपके पास तो हजारों ऑप्शंस हैं, लाखों ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास सवालों का जवाब नहीं हो पाता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं उन सारी बातों का जवाब देने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को एक प्रूवन चीजें समझ में आए कि नेटवर्क मार्केटिंग ही करना क्यों जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत दफा मार्केट के अंदर ऐसे सवाल आप लोगों के मन में आया होगा, या फिर मार्केट के द्वारा सवाल ये आता होगा कि आपके पास तो बीटेक की डिग्री है, आपके पास तो बीए की डिग्री है, बीकॉम की डिग्री है, आपने तो एमटेक किया हुआ है, आपने तो ना जाने कहां से बड़ी बड़ी डिग्री डिप्लोमा कर कर बैठे, बट वो डिग्री कंप्लीट करके अगर नेटवर्क मार्केटिंग ही करना था तो फिर उस डिग्री को आपने क्यों किया। आता है या नहीं सवाल? कुछ इस प्रकार से सवाल आप लोगों के मन में आता होगा कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग ही करना था तो फिर आपने डिग्री क्यों किया, या फिर आपने बीटेक क्यों किया, या फिर आपने एमटेक क्यों किया। माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन का आप मुझे बताइए, तो क्या कहीं ऐसा लिखा है कि एजुकेशन कर कर जॉब करना है? आप मुझे बताइए कि किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, लेक्चरर के अंदर, या फिर कोई लाइब्रेरी के बुक्स में ऐसा लिखा हो कि पढ़ लिख कर हमें जॉब करना है? कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। बोलते ना, बगैर शिक्षा जिंदगी धुंधली पड़ जाती है। एजुकेशन इसीलिए जरूरी है, हम एजुकेशन इसलिए करते हैं। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर और आपके दिमाग के अंदर एक माइंडसेट बना हुआ है। बहुत सारे लोग अपने आप को बस इतना ही समझते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को बस ये मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, ये वो लोग करते हैं, ये बिजनेस वो लोग करते हैं जो इस बिजनेस, जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, जो लोग रिजेक्ट हुए रहते हैं, या जिनका कोई काम नहीं होता, जो लोग विले होते हैं, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं। कुछ इस प्रकार से सवाल आप लोगों के मन में आता होगा, और लोग ऐसा ही जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। इस इंडस्ट्री के बारे में लोग इतना ही समझते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अलग तरीके से देखते हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अलग तरीके से देखते हैं। मैं टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं फिर से। लोग बोलते थे कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही करना था तो फिर ये क्यों किए, राइट? तो डिग्री क्यों किए, डिप्लोमा क्यों किए? और कई बार ये सवाल आपके मन में आता होगा, आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि यार, हाँ यार, पढ़ लिख कर हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही करना क्यों पड़ रहा है, या नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों कर रहा हूं। अच्छा, आप मुझे बताओ, पढ़ लिख कर जॉब करना किसी लाइब्रेरी की किसी बुक में लिखा हुआ है? नहीं है। पढ़ाई क्यों जरूरी है? जैसा कि मैंने आपको बताया, बगैर शिक्षा जिंदगी धुंधली पड़ जाती है। एजुकेशन इसलिए जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों अलग प्रोफेशन है। नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग प्रोफेशन है, जॉब का एक अलग प्रोफेशन है। हम अपने लाइफ में किसी भी चीज को करते क्यों हैं, हम अपने लाइफ में कोई भी काम को, किसी भी काम को किस लिए करते हैं, क्या मैं जान सकता हूं? या फिर आप लोगों की भावनाओं को मैं समझ सकता हूं कि हम अपने लाइफ में किसी भी काम को, चाहे पढ़ने लिखने के बाद, एजुकेशन करने के बाद, हम अपने लाइफ में एज अ करियर किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो क्यों करते हैं? कुछ चीजों की फ्रीडम चाहते हैं। सबसे पहला, हम टाइम की फ्रीडम चाहते हैं, हम मनी की फ्रीडम चाहते हैं, हम बेशुमार टाइम चाहते हैं अपने परिवार को देने के लिए, अपने फैमिली को देने के लिए, अपने नियर एंड डियर वंस को देने के लिए बेशुमार टाइम चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में लोगों के पास टाइम नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम किस चीज के लिए काम करते हैं अपने लाइफ में, ये 5 चीजों के लिए मेहनत करते हैं मोस्टली। मनी फ्रीडम चाहिए, बेशुमार पैसा चाहिए, अपने सपनों को पूरा कर पाए, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाए, और हमारे लाइफ में कभी भी मनी कोई बैरियर ना बने। इसीलिए हम इस कोई भी करियर के अंदर, कोई भी प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करते हैं, या फिर आइदर वो जॉब हो, आइदर वो बिजनेस हो, आइदर वो जो भी कुछ हो, यही 5 चीजों के लिए मोस्टली हम सारे लोग अपने लाइफ में एफर्ट्स लगाते हैं। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, एंड द थर्ड वन इज हैप्पीनेस। हम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश रहना चाहते हैं, बहुत ज्यादा खुशियां चाहते हैं। और द फोर्थ वन इज नेम, फेम, स्टेटस। हम सारे लोग अपने लाइफ में बेशुमार नेम चाहते हैं, फेम चाहते हैं, स्टेटस चाहते हैं। एंड द लास्ट वन इज सिक्योरिटी। हम सारे लोग अपने लाइफ में ये 5 चीजों के लिए दिन रात, रात दिन एक करते हैं। चाहे वो अमीर क्लास के लोग हो, या मिडिल क्लास के लोग हो, या लोअर बैकवर्ड क्लास के लोग हो, हर एक इंसान अपने लाइफ में यही 5 चीजों के लिए मेहनत करता है, दिन रात, रात दिन एक करता है। अब इन सारी चीजों की क्लैरिटी आपके दिमाग के अंदर सबसे पहले होनी चाहिए कि क्या जिस काम को आप अभी कर रहे हैं,
जिस काम को आप अभी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कोई अपना सेल्फ बिजनेस को स्टार्ट किए हुए हैं। क्या जिस सवाल को मैंने अभी आपसे पूछा है, जो ये 5 चीजों के बारे में अभी मैं बात कर रहा था कि ये 5 चीजें जिस काम को आप कर रहे हैं, उस काम को करने के बाद ये 5 चीजें जिसके बारे में मैंने बात किया, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, नेम फेम स्टेटस, सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस, क्या मिलने वाली है? क्या मिलने वाली है? क्या इन 5 चीजों को हम अपने लाइफ में पा सकते हैं जिस काम को आप अभी कंटिन्यू किए हुए हैं? हो सकता है वो बिजनेस हो आपका छोटा मोटा, हो सकता है वो आप जॉब कर रहे हो सकता है कोई बिजनेस कर रहे हो, आप अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट किए। आपको जवाब उसका मिलेगा, आपको 100% उसका आंसर मिलेगा कि ये 5 चीजें मुझे लाइफ में चाहिए। अगर हम सभी लोग चाहते ही हैं और अगर ये 5 चीजें मुझे लाइफ में चाहिए, तो आप सबसे पहले चेक करो जिस काम को कर रहे हैं उस काम से ये 5 चीजें मिलेगी, नहीं मिल सकती है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जवाब, बहुत सारे लोगों का सवालों का जवाब यस होगा, बहुत सारे लोगों का नो होगा। अगर आपका जवाब यस है तो फिर तो ठीक है, और अगर नो है तो फिर हम क्या करें? या फिर ऐसा हम क्या करें? क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी लोगों को देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, मोस्टली 90% लोग यूथ हैं, जो 18 से 25 के स्पेक्ट्रम में लोगों को देख पा रहा हूँ। एडवांस 18 से 25 साल की उम्र में लोग हैं, जो लोग अपने लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर यहाँ पे चूज करके बैठे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एज अ करियर बनाना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन एक सवालों के पीछे घिर जाते हैं वो लोग कि सर नेटवर्क मार्केटिंग ही मैं क्यों करूं? आज मैं उसका जवाब आप लोगों को देने के लिए आया हूं, और शायद आपको इसका आंसर आप लोगों को मिल पाए, राइट? तो कुछ पीपीटी के जरिए मैं चीजों को यहाँ पे आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा और चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को 100% डायरी और पेन के साथ बैठना चाहिए। अगर आप लोग 100% फिजिकली एज वेल एज मेंटली प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो शायद बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आपका 100% फिजिकली एज वेल एज आपको मेंटली भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए सारे लोग, 100% तैयारी कर लीजिए। एडवांस 100% फिजिकली एज वेल एज मेंटली यहाँ पे प्रेजेंट हो जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात करने वाला हूं, वो डीप बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेलर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या बेनिफिट्स हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग करने का? क्या बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं, या फिर क्या बेनिफिट हमारे पास है, क्या हम लोग पा सकते हैं, राइट? सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है, वो चीज हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम डायरेक्ट सेलर बनते हैं तो हमें क्या बेनिफिट है? बेनिफिट क्या है? अगर हम डायरेक्ट सेलर बनते हैं तो हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, किस चीज का बेनिफिट मिलेगा? माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज मुझे समझ में आता है, लास्ट 12 ईयर से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, लास्ट 12 ईयर से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं हूँ, और इन 12 सालों के अंदर मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स देखा है। और 12 साल पहले मेरा करियर कैसा था, उनको मैं कभी कभी सोच पाता हूँ, कभी कभी विजुलाइज कर पाता हूँ। जब मैं 12 साल पीछे अपने आप को जाकर चेक करता हूँ, देखता हूँ, और अब मैं अपने आप को देखता हूँ और चेक करता हूँ, तो मुझे आसमान और जमीन का डिफरेंस मिलता है। सबसे पहला चीज, डायरेक्ट सेलर बनने का डीप बेनिफिट आपको क्या मिल सकता है? हमारे फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरा भी जन्म हुआ। हम सारे लोग अपने मिडिल क्लास फैमिली के अंदर अक्सर मिडिल क्लास सपने देखते हैं, कोई बहुत बड़ा ड्रीम को नहीं देख पाते हैं, कोई बहुत बड़े सपने को नहीं देख पाते हैं, और शायद हमारा सपना इतना छोटा होता है जिस सपने के बारे में अगर मार्केट में आकर किसी को बोलो तो बड़ा हंसी मजाक लोग उड़ाते थे। मैं अपने लाइफ की जब शुरुआत कर रहा था, जब मैं कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहा था, तो लोग मेरे से पूछते थे कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम अपने लाइफ में करना क्या चाहते हो? तो मैं बड़ा आसानी के साथ उनको जवाब देता था, यार कुछ भी नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने लाइफ में एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहता हूं, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं 25 से 30 हजार रुपए का नौकरी करना चाहता हूँ, 25 से 30 हजार रुपए का नौकरी। और बहुत सारे लोग इन सारी चीजों के ऊपर विश्वास कर लेते थे, और बहुत सारे लोगों को लगता था क्या ये हो पाएगा? बहुत सारे लोगों को लगता था बस यही चाहिए तुम्हें जीवन में। मुझे लगता था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम है, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आया था वहां पे 25 हजार रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। 25,000 रुपीज के बारे में जब भी कोई बात करता था तो एक शॉकिंग तरीके से लोग देखते थे, अरे बाप रे, ऐसा 25 हजार रुपए की बात कर रहे हैं। शॉक हो जाते थे लोग, कंफ्यूज हो जाते कि 25,000 रुपीज। मुझे लगता था कि मैं अपनी कंप्लीट करने के बाद, मैं अपने डिग्री को कंप्लीट करने के बाद 25 हजार रुपए की नौकरी करूंगा, और मैं अपने फैमिली को यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पाऊंगा, गाइड कर पाऊंगा, और मैं भी अपने लाइफ को जीऊंगा। ये मैं कब की बात बता रहा हूँ, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं था, जब मैं कॉलेज के अंदर स्टडी करने के लिए गया था, जब मैं IEEE का मतलब एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके जब मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए गया था, तो मेरा माइंडसेट ऐसा था जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं था। माय डियर फ्रेंड्स, डीप बेनिफिट के बारे में बात कर रहा हूं। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, जब मैं 2010 के अंदर मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने का मौका मिला, तो मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी चेंजेस को देख पाया। उस समय से लेकर अभी तक मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव, बहुत बड़ी चेंजेस को मैंने अपने लाइफ में देखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
हर एक इंसान अपने लाइफ में ग्रो करना चाहता है। क्या सही बोल पा रहा हूं? हर एक इंसान अपने लाइफ में ग्रो करना चाहता है। ग्रो इट मींस हर एक इंसान अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस भी करियर में हो, वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहता है। ग्रो करने के लिए बहुत सारी स्किल्स की जरूरत होती है, बहुत सारी स्किल्स। सिर्फ आपको आपको ये बात समझना पड़ेगा, किसी भी फील्ड में अगर आपको ग्रो करना है तो 3 4 5 कॉमन स्किल्स होती है जो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले, आप अगर कहीं पे भी हैं, किसी भी फील्ड में हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए। इट मींस आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। आप जिस भी बिजनेस के अंदर हैं, जिस भी काम के अंदर हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस उस काम को करने को लेकर नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद के ऊपर विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये एक ऐसा चीज है जिसे हमें और अपने लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहांस करना, डेवलप करना। अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पे भी जाएंगे आपको ये 2 3 4 चीजें कॉमन लगेगी ही लगेगी। ये स्किल्स हर जगह पे जरूरी है। जैसे कि मैंने बात किया कॉन्फिडेंस लेवल, दूसरी मैं बात कर रहा हूं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज लीडरशिप स्किल्स, बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारी ऐसी चीजें, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वे ऑफ टॉकिंग, आप बात लोगों से कैसे करते हैं, क्या वे होता है टॉकिंग करने का, वे ऑफ टॉकिंग, योर पर्सनालिटी, योर लीडरशिप स्किल्स, योर मैनेजमेंट स्किल्स मैटर अ लॉट, बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी फील्ड के अंदर ग्रो करने के लिए। इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं इस बिजनेस में नहीं आया था, मैं कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए जब आया था, तो मैं पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, अच्छे तरीके से स्टडी कर पाता था। लेकिन ये पहली बार मुझे लगा था कि ये कॉलेज की डिग्री के साथ साथ इसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। अगर मुझे कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट चाहिए, अगर मुझे कॉलेज के अंदर पैकेज चाहिए, तो मुझे इन स्किल्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जब याद करता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो था। मैं कभी भी अपने आप को कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाता था। एक ऐसा इंसान था जो कभी बैक बेंचर हुआ करता था, बैक मैं पीछे बैठता था, आगे इसलिए नहीं बैठ पाता था क्योंकि सवाल कभी मैम ना पूछ दे मेरे से, और मेरे पास जवाब होने के बावजूद भी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, इतना भी कॉन्फिडेंस मेरे पास नहीं होता था। मैं कॉलेज में पहले जाता था, सबसे पहले जाता था। पता है क्यों? क्योंकि मुझे बैक बेंच मिले। मैं आगे कभी नहीं बैठना पसंद करता था। रीजन ये था कि अगर गलती से कोई सवाल पूछ दे तो मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लग जाती थी, ऐसा लगने लग जाता था कि मैं भंगड़ा कर रहा हूं। बहुत कंफ्यूज हो जाता था, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता था। सवाल कुछ और पूछते थे, जवाब कुछ और दे देता था। कभी कभी नाम को मैं अपने कॉलेज का नाम बता देता था, कभी अपना नाम की जगह अब कभी कॉलेज के नाम की जगह अपना नाम बता देता था। इतनी ज्यादा घबराहट मेरे अंदर हुआ करती थी। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं इस बिजनेस में आया, आप जानकर बड़ा हैरानी होगी, आपको जानकर बड़ा शॉकिंग होगा, जब इस बिजनेस में मैं आया तो इस बिजनेस के अंदर सबसे पहला जो मैंने अपने लाइफ में चेंजेस देखा, जो मैंने अपने लाइफ में बदलाव देखा, वो था मेरा कॉन्फिडेंस लेवल। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप्ड हुआ, बहुत ज्यादा अपने आप को डेवलप कर पाया, बहुत ज्यादा अपने आप को शाइन कर पाया। कॉन्फिडेंस डेवलप पता है कैसे हुआ? कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मैंने कोई भी बुक्स नहीं लिया, क्योंकि आप गूगल से पढ़कर 90% 100% मार्क्स को लेकर आ सकते हैं, लेकिन गूगल से पढ़ के कॉन्फिडेंस लेवल को आप डेवलप नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया तो मैं अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप कर पाया। आप लाइफ में किसी भी जगह पे हो, कहीं पे भी हो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ इसलिए करनी चाहिए, चंद पैसा कमा लूंगा, चंद टीम को बना लूंगा और मैं 2 4 अचीवमेंट्स अपने लाइफ में ले लूंगा, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। बट मेरा ऐसा डेफिनेशन नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक इंसान को जरूर करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो किसी भी बिजनेस में हो, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना कर रहा हो, अगर वो किसी भी सेक्टर से है, उन्हें डायरेक्ट सेलिंग जरूर 1 से 2 साल के लिए करना जरूरी है। उन्हें 1 से 2 साल तक डायरेक्ट सेलिंग जरूर से जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसी की बेनिफिट्स मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। मैं पहले कैसा था, अब मैं कैसा हूं। मैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप कर पाया। जब मैं लोगों से इंटरेक्ट होता था, जब मैं लोगों से बातचीत करता था, जब लोगों से बार बार मिलने का मौका मिलता था, तो मेरे अंदर जो हेजिटेशन पावर थी, जो कभी लोगों से बात करने में डर लगता था, कभी लोगों के सामने खड़े होने में डर लगता था, उससे मैं दूर कर पाया, उसे मैं रिमूव कर पाया, अपने अंदर से हेजिटेशन पावर को रिमूव किया और मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना
स्टार्ट किया, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप किया, मैंने वहां से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप किया, मैंने अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव किया, मैंने वे ऑफ टॉकिंग अपना बदला, मेरी जो टोन थी वो कभी लोकल रीजनल लैंग्वेज जो हमारे गांव के अंदर होता था वो मेरा टोन था, वॉइस ऑफ टोनैलिटी मेरा कुछ उस प्रकार से था, मैंने अपना वे ऑफ टॉकिंग को बदल पाया। आई कॉन्टेक्ट, प्रॉपर लीडरशिप मैनेजमेंट को मैंने सीखा, मैनेजमेंट स्किल्स को सीखा, लीडरशिप स्किल्स को सीखा, पब्लिक स्पीकिंग को सीखा, क्योंकि मैंने पब्लिक स्पीकिंग यहीं पे आकर सीखा, मैंने लोगों से मिलकर बड़े बड़े स्टेज के ऊपर जाने का मौका मिला, जब मैं वहां पे गया तो चीजों को डेवलप कर पाया, अपने अंदर से वो स्किल्स को इंप्रूव कर पाया और बहुत सारी चीजों को अपने लाइफ में बदल पाया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं होता तो शायद इस प्रकार का कॉन्फिडेंस, इस प्रकार की कम्युनिकेशन स्किल्स, इस प्रकार का वे ऑफ टॉकिंग, पर्सनालिटी शायद मैं डेवलप नहीं कर पाता। मैं ये बात इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आज मैं जब अपने दोस्तों को देखता हूं, फ्रेंड्स को मैं देखता हूं, तो आज भी वो अपने लाइफ में ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे मुलाकात होती है, जब उनसे बातचीत होती है, तो उनके बातचीत के दौरान वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दिखता है, उनका वे ऑफ टॉकिंग, पर्सनालिटी के अंदर वो चेंजेस को मैंने नहीं देख पाया जो चेंजेस मैंने अपने लाइफ में देखा है या फिर एक डायरेक्ट सेलर के अंदर देखा है। आप देखिएगा, जब आपका वक्त बीतेगा इस इंडस्ट्री में, जब वक्त होगा तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंट, बहुत ज्यादा यूनिक, बहुत ज्यादा यंग हमेशा दिखोगे, क्योंकि यहाँ का जो ड्रेसिंग सेंस है, यहाँ का जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो काफी डिफरेंट है। अगर आप अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रो है कि मुझे लाइफ में ग्रो करना चाहिए, फील्ड कोई भी हो, आपको डायरेक्ट सेलिंग जरूर करना चाहिए। ये 5 स्किल्स के ऊपर जो मैंने अभी बात किया, अगर वो आप अपने लाइफ में चाहते हैं ग्रो करने के लिए, अगर ग्रो करना है तो ये 5 स्किल्स आपके लाइफ में एड ऑन होना जरूरी है। और अगर आप एड ऑन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली वन ऑप्शन, जहां से आपको प्रैक्टिकली आपको डेवलप करने का मौका मिलेगा और पूरी तरीके से ग्रो करने का मौका मिलेगा। तो मैंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत ज्यादा चेंजेस देख पाया और मैं अपने लाइफ में धीरे धीरे ग्रो कर पाया। जब मैं अपने करियर के 18 साल तक जब ग्रो के बारे में सोचा तो ग्रो नहीं कर पाया। जब मैं ग्रो करने के लिए जिस स्किल्स की जरूरत थी उसके ऊपर फोकस किया तो मेरी लाइफ में ग्रोइंग फेज स्टार्ट हुआ और मैं ग्रो करने लग गया धीरे धीरे। इसलिए मेरे को इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है कि अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हैं तो बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत किस्मत वाले हो कि आपको डायरेक्ट सेलिंग करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप एक ऐसे लीडर बन जाओगे, आप एक ऐसे पर्सनालिटी बना लोगे अपना, आप एक ऐसा ओहदा बना लोगे, आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसका तुलना मार्केट के अंदर किसी भी फील्ड के, किसी भी सेक्टर के लोगों के साथ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलर एक ऐसे लीडर होते हैं जिनको हर चीज की बहुत बेखूबी ज्ञान हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाता है और प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। बाकी दुनिया के अंदर लोग किताबी नॉलेज के ऊपर बात करते हैं, बाकी दुनिया के अंदर लोग बुक से पढ़कर नॉलेज के ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट सेलर को प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है उसे, माय डियर फ्रेंड्स, जो अपने लाइफ में किसी भी फेज में, किसी भी फील्ड में वो ग्रो कर सकते हैं। अक्सर आप देखिएगा, जब भी मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज मैंने सुना है और इंटरव्यू लेने वाला पर्सन कभी कभी ये भी पूछ लेता है, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बात करो, कभी डायरेक्ट सेलिंग किया है क्या? क्यों ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि डायरेक्ट सेलर के अंदर ही इतनी कॉन्फिडेंस और इतना विश्वास और इतनी एनर्जी उनके अंदर दिखती है। तो अगर आप एक डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आपका बहुत सारे लोग बोलते हैं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, तो ये एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये करना चाहिए। अगर आप अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए। तो एक बहुत सारा सवालों का जवाब आपको मिला होगा, नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्यों करना चाहिए, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सारी चीजों के ऊपर आपको जरूर फोकस करना चाहिए, इन चीजों के ऊपर आपको जरूर से जरूर ध्यान देने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग आपको क्यों करना चाहिए, राइट? अब मैं दूसरी चीज, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग करना तो चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन मजे वाली बात मैं आपको बताओ, एक लॉती ऐसी इंडस्ट्री है जिस स्किल्स के बारे में बात किया, लोग करोड़ों रुपए पे करते हैं, करोड़ों, यस गाइस, करोड़ों, आई एम टॉकिंग अबाउट इन करोड़ रुपीज के अंदर लोग पे करते हैं। पे करने के बाद किसी भी स्किल्स को एनहांस करते हैं। आप मार्केट के अंदर जाइए, अब मार्केट के अंदर जाइए, किसी भी फील्ड के अंदर जाइए, कहीं पे भी जाइए और जाकर अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, इट मींस इंग्लिश अगर आपको सीखनी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर आपको इंप्रूव करना है, तो आपको इट मींस 20,000, 30,000, 50,000 अकॉर्डिंग टू कोचिंग, अकॉर्डिंग टू एरिया, प्लेस, मेट्रो सिटीज में है तो इससे भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पे करके कोई भी स्किल्स को सीख पाएंगे, वो भी थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल नहीं। थियोरेटिकल सिर्फ 5% आपके दिमाग में जाता है और प्रैक्टिकल 90% से ज्यादा आपके दिमाग के अंदर जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करना चाहिए? सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे आपको एंट्री का कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है, मतलब लो कॉस्ट एंट्री एंड हाई पोटेंशियल प्रॉफिट।
मतलब बहुत कम पे के साथ, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ, इन्वेस्टमेंट आई थिंक जीरो ही होता है, लो कॉस्ट का मतलब ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करना है और आपको हाई प्रॉफिट मिलता है, हाई पोटेंशियल प्रॉफिट मिलता है, एक ऐसा प्रॉफिट जिसका आपके पे से कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। इट मीन जो पे करते हैं वो ₹0 पे करते हैं, बदले में आपको इतनी सारी चीजें मिल जाती है जिसका आप पैसों के साथ कभी तोला नहीं जा सकता, पैसों के साथ कभी भी नहीं तोल सकता। लाइक पर्सनालिटी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात किया, कम्युनिकेशन स्किल्स, वे ऑफ टॉकिंग, पर्सनालिटी, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स मैटर अ लॉट, जो आपकी लाइफ में चाहिए वो भी यहाँ पे आपको ग्रो करने का मौका मिलता है और बहुत ज्यादा मतलब प्रॉफिट होता है। सबसे पहला चीज एक, और मैं आपको एक कॉमन बात बताऊं, आपको शायद हंसी आ सकती है इस बात को सुनने के बाद, नेटवर्क मार्केटर हमेशा यंग दिखता है, बड़ा चार्मिंग पर्सनालिटी दिखता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो यहाँ का ड्रेसिंग सेंस, यहाँ का लोगों का जो मतलब जब एज बढ़ती है ना तो लोग नेटवर्क मार्केटर बड़े यंग दिखते हैं, बहुत बहुत ज्यादा क्लास दिखते हैं, बहुत ज्यादा मतलब वजनरी दिखते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अलग होता है, मार्केट से बहुत डिफरेंट होता है। हमेशा एक फाइटिंग स्पिरिट आपको मिलता है, हर सिचुएशंस में, हर मोड़ पर आपको एक लड़ने की शक्तियां मिलती है, क्षमता मिलता है कि कैसे फाइट किया जाए मार्केट के अंदर। लोग पता है मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजों को आप देखते हैं दोस्त, पता नहीं बहुत सारे आज भारत के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग आए दिन कहीं कोई नौकरी से निकाल दिया जाता है तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम आने के बाद हार मान जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लोग कभी हार नहीं मानते, कभी भी हार नहीं मानते, जीवन में कभी वो हार मान ही नहीं सकते, एंड वक्त तक वो फाइट करते रहते हैं अपने लाइफ में, और जो लास्ट तक लड़ाई करता है वो जीवन में कभी हार नहीं सकता। ये फाइटिंग स्पिरिट आपको यहाँ पे मिलती है। हर एक इंसान देखिएगा यहाँ पे इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है लेकिन कभी वो हार नहीं मानते और एक सुपर डुपर पॉजिटिव रहते हैं और हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में बात करते हैं। वो अपना एनवायरनमेंट पूरा चेंज कर देते हैं, अपने पूरी तरीके से अपना सराउंडिंग्स बदल देते हैं और एक नई जर्नी अपने लाइफ में स्टार्ट कर पाते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉफिट आपको मिलती है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करते हैं, तो इस प्रकार का कुछ प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। पोटेंशियल फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आपको मैं बात करूं तो यहां पे मिलेगा आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है कि आप अपने लाइफ में जितना भी काम कहीं पे भी करते हैं तो आपके काम का पैसा मिलता है, राइट? आपके काम का पैसा मिलता है। तो अगर आप 8 घंटे काम करें, 10 घंटे काम करें, 12 घंटे काम करें, 15 घंटे काम करें, तो आपको एक लिमिटेड इनकम मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, सबसे मजेदार बात क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप पूरी ईमानदारी के साथ बिल्ड करते हैं बिजनेस को, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल देने के बाद आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये होता है कि आप बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ आपकी ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, और आप थोड़ा कम भी काम कर रहे हैं फिर भी आपकी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पे हो रही है। आपको अपने अकॉर्डिंग फ्रीडम मिलता है, आपको अपने अकॉर्डिंग आजादी मिलती है, आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम मिलता है अपने परिवार को देने के लिए, फैमिली को देने के लिए, और आप भी ग्रोथ को जो देख पा रहे होंगे। मैं आपको बताऊं एक नेटवर्क मार्केटर की ग्रोथ को जब मैं देखता हूं तो मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि इतना परसेंट ग्रोथ होता है क्या, इतना परसेंट ग्रोथ होता है क्या। कल ही सक्सेस सेलिब्रेशंस की मीटिंग थी, आप सभी लोगों ने देखा होंगे, आप सभी लोग देख रहे होंगे। उस मीटिंग के अंदर कई सारे लीडर्स थे, बोल रहे थे सर लास्ट ईयर जो मेरा पे आउट था वो करीब करीब 70,000 था, इस महीने का जो मेरा पे आउट है, इट मींस 2021 की बात कर रहे थे वो, और 2022 का इसी फेब और मार्च का पे आउट उनका करीब करीब 2.5 लाख, 2.3 लाख रुपए के आसपास है। अब ग्रोथ देख रहे हैं, किस लेवल का ग्रोथ है वो देख पा रहे हैं। ये ग्रोथ कहीं और मार्केट में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही मिलेगा और मार्केट के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। आपको नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए भी करना चाहिए अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं अपने लाइफ में। अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सेलिंग जरूर से जरूर करना चाहिए और 100% करना चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर आप अपने लाइफ में चाहते हैं तो इसके अलावा मार्केट के अंदर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से इस लेवल का ग्रोथ आप कर सकते हैं, राइट? 100%, 200%, 300% का ग्रोथ लोगों के अंदर वो दिखने को मिलता है, और जो कहीं संभव नहीं है यहीं पे वो सब कुछ संभव हो पाता है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद मैं बात करूं लीवरेज टाइम एंड मनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आज अपने लाइफ में बहुत सारे लोग लीवरेज और रेसिडुअल इनकम के ऊपर काम करते हैं, राइट? रेसिडुअल इनकम जो आपके इनकम को मल्टीप्लाई करके पैसा आता है, आपके पैसे को पैसे से पैसे बनाने वाला काम, इट मींस लीवरेज इनकम। अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे आपने लो कॉस्ट एंट्री किया है और आपके पास टाइम की बेशुमार आजादी होगी, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात किया है। टाइम ही टाइम है आपके पास। अगर आप थोड़ा कम भी टाइम देते हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है कोई बात नहीं, जिनके पास टाइम है उन्हें इस बिजनेस में लेकर आ सकते हैं और आपका टाइम वहां पे सेव कर सकते हैं।
आपके पास टाइम नहीं है, आपको टाइम चाहिए तभी तो इस बिजनेस को करना है। आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, अगर आप बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। बहुत सारी टाइम चाहते हैं आप अपने लाइफ में तो इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रीडम है हर चीज की। इस बिजनेस को आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं आफ्टर कोविड-19, आफ्टर पैंडेमिक। और आसान हो गया डायरेक्ट सेलिंग माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग। और आसान हो गया, भारत के हर वर्ग के लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर हर प्रोफेशंस के लोग आज हमारे टीम में, हमारे नेटवर्क में है। जब उनसे मैं बात करता हूँ, जब उनसे मैं मुलाकात करता हूँ, तो जब उनसे बात करता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि पार्ट टाइम इसे भी बिल्ड करना चाहिए, इसे भी बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। क्योंकि अपने लाइफ में ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस। ये सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिलता है। अगर आप लीवरेज टाइम चाहते हैं एंड मनी चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सेलिंग जरूर से जरूर करना चाहिए, जरूर से जरूर करना चाहिए। वेल एस्टैब्लिश सेटअप एंड सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में। कभी भी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत होती है। ये सुनो, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं? आप एक बार आप सोचिए, अपने आप से बात करिए कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो करना चाहते होंगे ना, या फिर बिजनेस, या फिर जॉब, या तो फिर कुछ। जो भी काम को स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। वो कैपिटल, वो फंड ना होने की वजह से हम अपने बहुत सारे सपनों को तोड़ मड़ोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास और आपके पास ऐसा कुछ इन्वेस्ट करने के लिए होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड वैसा नहीं होता है जहां पे हम लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं कि हम पैसे को बल्क में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें, लगा सकें। ऐसा नहीं होता है। और उसकी वजह से हम अपने सपनों को तोड़ देते हैं, हम अपने सपनों को मरोड़ देते हैं। फिर हमें लगता नहीं, एक एवरेज जिंदगी जी लेनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए साहब? इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों के पास सवालों का जवाब होगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास स्टेबल करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास अपना कोई सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई टीम नहीं है, आपके पास कोई ऐसा स्टेबल सेटअप टीम नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है सफलता पाने के लिए इन सारी चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके जेब में एक सिंगल पैनी भी नहीं है, आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करिए, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करिए। आप यहाँ पे करोड़ों से करोड़ों रुपए का बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और एक वेल सेटल, एक मिडिल क्लास से लेकर एक अपर क्लास तक का सफर आप इस बिजनेस के थ्रू कर सकते हैं। क्यों? रीजन ये है, वेल स्टैब्लिश सेटअप एंड सिस्टम आपको यहाँ पे बने बनाया मिल जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको आना है और चलते हुए बस के अंदर बस बैठ जाना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस बस चल रही है और आपको उसी बसेस के अंदर बैठना है। ऑलरेडी सारी चीजें सेटअप है, ऑलरेडी सारी चीजों सेटअप है। आज मार्केट के अंदर डर से कोई 21st सेंचुरी के अंदर बिजनेस को बिल्ड नहीं करना चाहता, बिजनेस को नहीं करना चाह रहा है। रीजन मैं आपको बताऊं, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज्यादा रिस्क है, लोगों के पास डर है। आज बहुत सारे लोग होटल नहीं खोल पाते, क्या पता कोविड की वजह से फिर से प्रॉब्लम ना आ जाए। शट डाउन हो गई थी, होटल इंडस्ट्री पूरी तरीके से डाउनफॉल में था, टूरिज्म सेक्टर पूरी तरीके से इफेक्टेड था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी स्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। आप बने बनाए सिस्टम के साथ आइए और यहाँ पे चीजों को करना स्टार्ट करिए। आप भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं और हर चीज की लाइफ में फ्रीडम को ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वेल स्टैब्लिशमेंट है। यहाँ पे सारी चीजों की प्रॉपर सिस्टम, प्रूवन मेथड्स बनी है। बस आना है और आपको फॉलो करना है, कॉपी करना है और आप अपने करियर की एक नई उड़ान भर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए करना चाहिए क्योंकि कोई हेडेक, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं। वो ऑलरेडी वेल सेटल सिस्टम के साथ आकर आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। या कभी ऐसा कुछ होता है क्या मार्केट के अंदर? कभी ऐसा कोई बोलता है कि चलो ठीक है, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस, ऑलरेडी वेल सेटल है, आप आइए, मैं आपको यहाँ पे 10%, 20%, 30% का पार्टनर दे देता हूँ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। कुछ भी नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन मार्केट के अंदर हम किसी भी चीज को स्टार्ट करें तो सबसे पहले बहुत बड़ी कैपिटल एंड ऑल की जरूरत होती है। यहाँ पे इन सारी चीजों का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है। आप अगर अपने सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं, आप सपनों बहुत बड़े सपने को कंप्लीट करना चाहते हैं, आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आकर आप अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं। और ये क्या, ये सुनी सुनाई बातें हैं या बताई जाती है या ऐसा कभी हुआ भी है? हमारे पास ऐसे हजारों टेस्टिमनी है जो इस बिजनेस के अंदर लोगों ने करके दिया है, जिनकी शुरुआती दौर पे इतना भी पैसा नहीं था कि वो 2, 4, 5 हजार रुपए भी लगा पाए, लेकिन आज के डेट में 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ एंड ऑल मनी जनरेट करते हैं मंथली। क्या कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ लाखों रुपए कमा सकते हैं?
है कोई? नहीं है। मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा है, तो डायरेक्ट सेलिंग हमें इसलिए भी करना चाहिए। अच्छा, आप अपने आप से बात करिए कि जिस इनकम को आप ले रहे थे अभी, या जिस इनकम को ले रहे हैं, हमारे टीम में अभी बहुत सारे लोग हैं। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं 5.5 लाख रुपए महीने की कमा रहा हूं। क्या मैं एक बहुत अच्छी जॉब में होता तो क्या मेरे को सैलरी कितनी मिलती? मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 लाख रुपए। क्या मेरे को 5.5 लाख रुपए अगर महीने की कमाने होते, और अगर मैं कोई बिजनेस करता, तो क्या क्या करना पड़ता? 100 झमेले थे, 100% पूरी तरीके से कहीं ना कहीं रिस्क वाली लाइफ होती, और मुझे नहीं पता कि कर पाता भी या नहीं कर पाता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज से 2 साल पहले एक डिसीजन लिया, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की परचेजिंग किया, सिस्टम के साथ अपने आप को रन करना स्टार्ट किया, सिस्टम को समझा, फॉलो करना स्टार्ट किया, और 2 सालों के बाद आज मैं यहाँ पे 5.5 लाख रुपए से ज्यादा हर महीने की अर्निंग करता हूँ। आप मुझे बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिर से लोग पूछते हैं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अपॉर्चुनिटी टू हेल्प पीपल अचीव देयर ड्रीम व्हाइल यू अचीविंग योर सेल्फ ड्रीम। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग लाइफ में, बहुत सारे लोग अपने लाइफ में क्या करते हैं? हर एक इंसान आज की डेट में सफलता के लिए तो भाग रहे हैं। हर एक इंसान सफलता है, हर एक इंसान सफलता, हर एक इंसान अपनी लाइफ में सफलता पाना चाहता है। उसके लिए अच्छी स्टडी करता है, एजुकेशन लेता है, पढ़ाई करता है, अच्छे अच्छे मेट्रो सिटी से पढ़ने के लिए जाता है, अच्छे अच्छे कोचिंग से पढ़ाई कर कर वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सफल हो जाता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये तो चलो ठीक है, ये तो काम कर ही रहे हैं लोग, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सोशल हैं, अगर आप थोड़ा इमोशनल हैं, अगर आप कुछ इस प्रकार की गिविंग एटीट्यूड अगर आपके मन में है, कोई भावना ऐसा है कि मेरे साथ हजारों लोग भी तरक्की करें। बहुत सारे लोग सिर्फ खुद तरक्की नहीं करना चाहते, अपना पेट तो लोग जानवर भी भर लेता है दोस्त। लेकिन आप वो बनो तब जाकर माने कि आपके जरिए हजारों लोग अपना पेट भरे। दैट्स कॉल्ड लीडरशिप। और वो लीडरशिप आपको यहां पे मिलती है। एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि लोगों को हेल्प करो और उनके ड्रीम को अचीव करवाइए, उनके सपनों को पूरा करवाइए, और उन दौरान आपके भी सपने पूरे होते हैं। क्या कभी ऐसा एनवायरमेंट या ऐसा माहौल या ऐसी चीजें बाहरी दुनिया के अंदर कभी देखने को मिला? या कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे ऐसा बताया जाता है कि आओ मैं आपके सपने को पूरा करूंगा और साथ ही साथ मेरे भी ड्रीम्स होंगे? कभी ऐसा पूरा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं। जॉब में अगर आपको तरक्की चाहिए, जॉब में अगर आपको प्रमोशन चाहिए, तो ऊपर वाला पर्सन का पत्ता साफ करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें उस स्पेस भरना पड़ेगा। एक स्पेस को खाली करेंगे तभी वो दूसरे स्पेस के अंदर लोगों को भरेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही, अच्छा आप मेरे को बताओ, क्या एक ही कंपनी के अंदर 10 जीएम होते हैं? क्या एक ही कंपनी के अंदर 10 सीईओ हैं? नहीं है, रेयरली होंगे, या तो फिर नहीं होंगे। क्या एक ही कंपनी के अंदर इतने सारे पार्टनर्स नहीं हो सकते? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक शेयर मिलता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि लोगों के सपने को पूरा करवाइए, लोगों के ड्रीम्स को पूरा करवाइए। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो कभी सेविंग किया करते थे, इट मींस दाढ़ी बनाने वाले, जिनको लोग हम लोग नाई बोलते हैं, नाई नाई हुआ करते थे, कभी लोगों के बाल को सेव किया करते थे, वो लोग भी आज यहाँ पे मर्सिडीज पे घूमते हैं। आप मुझे बताओ कि क्या कभी इसके अलावा कोई एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताओ जो कभी ऑटो पे चलते थे, रिक्शा चला रहे थे, आज मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगवार पे घूम रहे? एक भी ऐसा एग्जांपल मार्केट के अंदर कोई है तो मुझे बताइए, मुझे लाकर दिखाइए, फिर मैं आपको बताऊं कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताओ, अगर ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल रहा है कि लोगों को स्क्रैच से उठाकर हीरो तक का सफर यहाँ पे ट्रैवल किया जा सकता है, तो क्या डायरेक्ट सेलिंग हमें नहीं करना चाहिए? क्यों, व्हाई? तो आपको ये एक रीजन मिलता है कि हजारों सपने को, हजारों लाखों लोगों के सपने को पूरे कर सकते हैं। और मैं बहुत ज्यादा अपने लाइफ में इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं खुशनसीब समझता हूं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं कि लोगों के सपने के लिए उनको गाइड कर पाता हूं, कोच कर पाता हूं, टीच कर पाता हूं। और उनके दिमाग के, मेरे दिमाग में हमेशा ये होता है कि आप ग्रो करो, तरक्की करो। मार्केट के अंदर ऐसा एटीट्यूड नहीं होता, मार्केट के अंदर लोगों के प्रति देखने का नजरिया बदल जाता है। तुम नीचे गिरोगे जब तक नहीं, तब तक मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, ऐसा माइंडसेट होता है मार्केट के अंदर। लेकिन इस बिजनेस के अंदर हमेशा लोग लोगों के बारे में सोचते हैं, हमेशा लोग उनके बारे में सोचते हैं, उनकी ग्रो के बारे में सोचते हैं, उनको आगे बढ़ाने के बारे में बात करते हैं कि नहीं आपकी तरक्की होनी चाहिए, आपकी गाड़ी आनी चाहिए, आपकी मर्सिडीज आनी चाहिए, आपकी जगवार आनी चाहिए। और ये भी होता है, जब उनकी मर्सिडीज आती है तो साथ ही साथ आपकी भी मर्सिडीज आती है। क्या मजेदार वाली बात है या नहीं? क्या हमें इन सारी चीजों के लिए भी डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सवालों का जवाब आपको मिल रहा होगा। एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है
इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां पे लोगों को मौका मिलता है ग्रो करवाने का, आपको मौका मिलता है लोगों को आगे बढ़ाने का, आपको मौका मिलता है लोगों को डेवलप करने का, आपको मौका मिलता है लोगों को सपने दिखाने का, आपको मौका मिलता है लोगों के सपने पूरे करने का, आपको मौका मिलता है एक स्क्रैच से उठाकर लोगों को मर्सिडीज में बिठाने का, आपको मौका मिलता है उनको हवाई यात्रा करवाने का, आपको मौका मिलता है लोगों को देश विदेश यात्रा करवाने का, आपको मौका मिलता है उनके सारे सपनों को पूरा करने का, आपको मौका मिलता है उनके मॉम डैड को एक नई जिंदगी देने का, आपको मौका मिलता है उनके, आपके हजारों हजार ऑप्शंस हैं, हजारों हजार ऑप्शंस हैं जो उनके लाइफ में परिवर्तन कर सकते हैं। ये पूरा अपॉर्चुनिटी कंपनी आपके हाथों में सौंप देती है। डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारे टेस्टिमनी जब हमारे पास आते हैं, कभी कभी इमोशनल हो जाता हूं, कभी कभी बड़ा इमोशनल इस बात को लेकर हो जाता हूं। वो बोलते हैं कि सर मेरे पिताजी कभी खेतों में काम करते थे, आज हमारे पिताजी मर्सिडीज पे घूमते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पिताजी कभी गांव के अंदर रहते थे, आज हमारे पिताजी इस तरीके की जिंदगी को जी रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पहले मेरे मॉम डैड खेत में थे, आज मैं बिल्कुल उनको सारा काम को छुड़वा कर घर में बैठा हूँ। सर पहले मेरे को बसों में धक्का खाना पड़ता था, आज मैं सिस्टम के माध्यम से कार पे घूमता हूँ, एसी में घूमता हूँ, पूरे लग्जरी घर बना पाया हूं। इन प्रकार की बातें जब करते हैं तो मुझे लगता है कि यार ये बिजनेस को दिल से करना चाहिए, पूरे दिल और दिमाग से करना चाहिए कि नहीं यार लोगों को मौका मिल रहा है, लोगों को जिंदगी में बदलाव करने का एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें मिला है, क्यों ना इसे भर भर के काम किया जाए और लोगों के सपनों को साकार किया जाए, लोगों के सपनों को पूरा किया जाए। नेटवर्क मार्केटिंग आपको इसलिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना, राइट। अल्टरनेटिव आपको मैं बात करूं, अल्टरनेटिव फ्रेंचाइजीज मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम और प्रूवन डुप्लीकेबल सिस्टम मिलता है आपको। अगर मैं बात करूं अल्टरनेटिव, आपके पास सब चीज मिलता है, एक सिस्टम मिलता है, प्रूवन डुप्लीकेबल सिस्टम मिलता है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि बहुत सफलता के लिए कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप आओ और फॉलो ना कर पाओ, डुप्लीकेबल रहता है वो सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जो चीजों को अच्छे तरीके से डुप्लीकेट कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से आसानी के साथ फॉलो कर सकते हैं, और एक प्रूवन मेथड मिलता है, प्रूवन सफलता पाने का प्रूवन मेथड मिलता है। आप मुझे बताओ, आपकी क्लास के अंदर जो टॉपर बन जाते हैं ना, जो 100% मार्क्स लेकर आते हैं ना, आप उनसे पूछना कि भाई मेरे को बताओ कि 100% मार्क्स तूने कैसे लेकर आ गया, क्या किया बताओ। बोला नहीं 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 कुछ नहीं, वही काम किया जो तुम कर रहे हो। वो बताना नहीं चाहता है, वो इसलिए नहीं बताना चाहता कि उसको लगता है कि क्या पता ये मुझे रिप्लेस ना कर दे, और नहीं बताता है। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जो प्रॉपर तरीके से हर चीज के लिए ओपन है, कोई भी सिस्टम को फॉलो कर सकता है, और प्रूवन सिस्टम है और डुप्लीकेबल है, आसानी के साथ फॉलो करके वो अपने लाइफ में ग्रो कर सकता है, अपने लाइफ में पूरी तरीके से शाइन कर सकता है। टोटली डेमोक्रेटिक बिजनेस है, हाउसबर गेट रिजल्ट एंड गेट मनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बिजनेस को कहीं से भी बिल्ड कर सकते हैं, कहीं पे भी, कहीं पे भी, किसी के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे किसी चीज को नहीं देखा जाता है, यहाँ पे उसी लोगों को अपनाया जाता है जो ड्रीमर होते हैं, जो विजनरी होते हैं, जो सपने को देखते हैं, जो सपने को पूरा करना चाहते हैं, वो सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। अनलिमिटेड टेरिटरी, आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं पुणे के अंदर, अगर आपको नासिक में चाहिए और कोई दूसरे सेक्टर में चाहिए, सेम टू सेम इन्वेस्टमेंट जो पुणे में किए वो वहां पे करना पड़ेगा। नो नीड फॉर दैट, यहां पे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने बिजनेस को 3,000 रुपए से स्टार्ट किया, अगर आपकी लैंग्वेज में बात करूं तो 3,000 में। आज से 2 साल पहले मैंने 3,000 रुपए का प्रोडक्ट की परचेजिंग किया था, और प्रोडक्ट की परचेजिंग करने के बाद मैंने टेरिटरी के बारे में बात करूं तो भारत के अंदर आंख बंद कर कर अगर मैं अपना पेन का नींव रख दूं तो किसी भी कोने के अंदर, अगर मेरा जहां पे भी पेन में रख दूं उसी कोने के अंदर मेरी टेरिटरी है, मेरा वहां पे नेटवर्क है, वहां पे हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर वहां पे भी हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हमारे साथ आज नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, और वेरी सुन हम घाना के अंदर भी अपने बिजनेस को ओपन कर रहे हैं। इंडिया में बैठकर इतने सारे टेरिटरी को ओपन कर दिए। आप मुझे बताओ, क्या कभी जीवन के अंदर किसी भी काम को करो, क्या इंटरनेशनली बिजनेस को बिल्ड करने का आपको कभी मौका मिल सकता है या कर सकते हैं? क्या इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी कैपिटल आपके पास है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं? अभी आपको मैं बताऊं, कंपनी का विजन है 2025 के अंदर 50 नए कंट्री को ओपन करना, टोटल 50 कंट्री को ओपन कर देना। आप मुझे बताओ, अगर मेरी एक एक कंट्री के अंदर मेरी टेरिटरी रही, एक एक कंपनी के एक एक कंट्री में मेरा अगर नेटवर्क रहा, तो आप इमेजिन करो कि मैं 50 कंट्री को इंडिया में बैठकर ऑपरेट कर रहा हूँ,
क्या ये कभी सपनों में भी हम अपने लाइफ में अगर डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट नहीं बनते हैं, वस्टीज का पार्ट नहीं बनते हैं, तो क्या ये सोच सकते हैं? ये सोचने के बाद क्या कर सकते हैं? इज इट इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। बट यहां पे एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड टेरिटरी को आप ओपन कर सकते हैं, अनलिमिटेड टेरिटरी को ओपन कर सकते हैं, कहीं से भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, कहीं से भी। और जहां मर्जी, जिस स्टेट में जाइए, आज छोटा सा उद्योग को स्टार्ट करने के लिए इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हैं, बिजनेस दिल्ली में करना है, तो दिल्ली का जीएसटी लेना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, स्टेट का टैक्स भरना पड़ेगा, सेंट्रल का जीएसटी भरना है, उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना है, 4 से 5 टैक्स भरना पड़ेगा। और टैक्स भर भर के पागल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे आप। क्या अगर आप एक टेरिटरी को ओपन करने जाएंगे, आपका पूरा माइंडसेट खराब हो जाता है। लेकिन आप मजेदार तरीके से घर में बैठे रहते हैं और नंबर ऑफ टेरिटरी को ओपन कर रहे हैं। अनलिमिटेड टेरिटरी को ओपन करिए और कंपनी पूरी तरीके से परमिशंस देती है, पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी काम करिए, जहां पे भी हमारी वेस्टीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही आईडी के ऊपर ओपन करिए, एक आईडी आप लीजिए और अपनी आईडी से अनलिमिटेड टेरिटरी को ओपन कर सकते। क्या ऐसा मौका मिलता है कहीं? डायरेक्ट सेलिंग अगर आप नहीं करेंगे तो क्या ऐसा मौका कहीं मिलता है मार्केट के अंदर? नहीं मिलता है, पॉसिबल ही नहीं है। गेट पेड टू मेक पीपल, गेट पेड टू मेक पीपल ग्रो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोगों को ग्रो करवाने का मौका देते हैं। लोग ग्रो होते हैं, यहां पे कम्युनिटी आपकी ग्रो होती है, आपकी लीडरशिप ग्रो होती है। आप जो यहां पे देते हैं, उसके बाद आपको आउटपुट के रूप में बहुत सारी चीजें मिलती है, बड़े सारी इमोशनल अटैचमेंट मिलता है आपको। आप अपने लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव, बहुत बड़ी चेंजेस तो करते ही करते हैं, लोगों के भी लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव, बहुत बड़ी चेंजेस को कर पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग करने के 1 लाख रीजन हम दे सकते हैं, एक दो नहीं, 1 लाख रीजन हम दे सकते हैं। इनकरेज पीपल ग्रो, इफ यू विश टू ग्रो बिजनेस, ग्रो योरसेल्फ फर्स्ट। आप अपने आप को, लोगों को इंकरेज करेंगे, आप अपने आप को भी इंकरेज कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। आपको एक ऐसा सराउंडिंग्स मिलता है जहां पे कभी आलस नहीं आ सकती है, एक ऐसा सराउंडिंग्स मिलता है जहां पे लोग विनिंग के बारे में बात करता है, बिजनेस आपका ग्रो होता है, आप अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। और आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप जब एक डायरेक्ट सेलर से मिलेंगे, उनका माइंडसेट, उनका विजन, उनका लोगों के प्रति देखने का नजरिया, उनके पास फाइटिंग स्पिरिट, ये सब कुछ ऐसा मिलेगा जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। ऐसी सारी चीजों को यहां पे मिलने का मौका मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सारी चीजों को भी आप अगर लाइफ में करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग जरूर से जरूर करना चाहिए। टर्न योर कॉन्टैक्ट इनटू कैश फ्लो और कॉन्टैक्ट कैपिटल। आपके पास जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपने मोबाइल के अंदर बहुत दिनों से सेव होगा। क्या उस मोबाइल नंबर जो आपके मोबाइल के अंदर सेव है, क्या उससे पैसा आपको आता है? नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। अब मैं आपको बताऊं, आप उसको कैश फ्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका जो मोबाइल के अंदर नंबर सेव है, वो आपका कैपिटल है, वो आपका कैपिटल है, वो आपका बिजनेस है। बस आप उसी कॉन्टैक्ट नंबर से आप बहुत बड़ा साम्राज्य को बिल्ड कर सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट को कैश फ्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं। एडवांस आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर से कैश मतलब पैसे कमाने का एक फ्लो तैयार कर सकते हैं। वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा कैपिटल है। आपको जिस चीज का एहसास नहीं हो सकता, पता भी नहीं होगा। लोगों के पास हजारों नंबर सेव होते हैं, सैकड़ों नंबर सेव होते हैं, सैकड़ों नंबर सेव होते हैं, उससे पैसा आता नहीं आता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उससे भी पैसा आएगा। डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना चाहिए कि आप अपने कॉन्टैक्ट को कैश फ्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग आपको इसलिए भी करना चाहिए। मेक फ्रेंड, मेक मनी, मेक डिफरेंस। दोस्त बनाइए। यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात करने का मौका मिलेगा, बहुत सारे फ्रेंड बनेंगे, बहुत सारे दोस्त बनेंगे। दोस्त के साथ पैसे भी बनाओगे। एक ऐसी दोस्ती बनेगी जिस दोस्ती के साथ दोस्त बनने के दौरान भी बहुत ज्यादा पैसा भी बनेगा, पैसा बनेगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस अपने आप के साथ क्रिएट कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक यूनिक, आप एक ऐसे पर्सन बनेंगे, आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसका मार्केट के अंदर कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। ऐसे पर्सनालिटी आप अपने आप को बना पाओगे। डायरेक्ट सेलिंग आपको इसलिए भी करना जरूरी है। यूनिक, डिफरेंट, अलग, बिल्कुल विजनरी, नेक्स्ट लेवल थिंकिंग, ये सब कुछ आपको इसी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से मिल सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए
करना चाहिए आपको अपने लाइफ में। नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बेटर वे ऑफ वर्किंग, लर्निंग, ग्रोइंग एंड लिविंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस के अंदर आपको अच्छे से रहने का मौका, कैसे तरीके से काम करना है, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए वर्किंग के लिए, लर्निंग, बहुत सारे लेसन मिलता है। आज भी मैं अपने लाइफ में लर्निंग कर रहा हूं। अगर मैं अपने लाइफ में कहीं होता तो कहीं पे स्टक हो गया होता, किसी और प्रोफेशन में होता तो कहीं स्टक हो गया रहता, इतना कुछ सीखने को नहीं मिलता, इतना ग्रो नहीं कर पाता। और आज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सीखता हूं, वर्किंग करता हूं, ग्रो कर रहा हूं और अपने लाइफ को एक अलग लेवल पे जी पा रहा हूं, एक लग्जरी लाइफ को जी पा रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग आपको इसलिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे हजारों, सैकड़ों एग्जांपल, सैकड़ों उदाहरण हमारे पास होते हैं डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, लाइफ में हम सारे लोग अपने लाइफ में बहुत सारी बदलाव, बहुत सारी चेंजेस को करना चाहते हैं। आप इसके साथ, अगर एक यूथ का सबसे बड़ा ड्रीम होता है, हर एक इंसान अपने लाइफ में फॉरेन ट्रिप करना चाहता है, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, बहुत सारे वर्ल्ड टूर को करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अर्ली एज रिटायरमेंट चाहते हैं, अर्ली रिटायरमेंट, छोटी सी एज के अंदर रिटायरमेंट चाहते हैं, आपको डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? अर्ली एज रिटायरमेंट, अर्ली एज सक्सेस, सफलता की छोटी सी उम्र में, छोटी सी उम्र के अंदर सफलता अगर आपको चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। छोटी सी एज के अंदर रिटायरमेंट चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर चाहिए, आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। छोटी सी एज के अंदर अगर आप अपने लाइफ में सब कुछ चाहते हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर से जरूर करना चाहिए, जरूर से जरूर करना चाहिए। अपने ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपने पूरी तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं, आपको डायरेक्ट सेलिंग जरूर से जरूर करना चाहिए। मैं अपने लाइफ को जब भी इमेजिन करता हूं, जब भी मैं अपने लाइफ को आज से 12 साल पहले देखता हूं, तो मैं एक ऐसा पर्सन था जो बहुत लो, बिल्कुल नैरो थिंकिंग वाला था, बहुत छोटी ओछी सोच मेरी थी, लाइफ में बहुत कुछ बड़ा नहीं सोच पाता था। मेरा विजन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, 25,000 रुपए महीने कमाने का ड्रीम था ये मेरा, क्योंकि मैं ऐसे ही फैमिली से, ऐसे ही बैकग्राउंड से निकला था, जहां पे इतना बड़ा अमाउंट कोई कभी सपने में भी नहीं सोच पाता था। एक ऐसे बैकवर्ड क्लास गांव से था। डायरेक्ट सेलिंग ने पूरी सोच बदली। और अगर आप अपनी सोच बदल पाए, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आकर अपनी सोच भी बदल पाए, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग जरूर से जरूर करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आप अपने लाइफ में किसी भी प्रोफेशन में आपको 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग अगर कर लिए हैं गलती से, 2 साल अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग कर लिया, मैं आपको वादा करता हूं लाइफ में कभी भी हार का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग अगर 2 साल आपने कर लिया, जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड के अंदर आपको टॉप पे जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना चाहिए। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, सर आएंगे बस पैसा मिलेगा, 2 4 10 लाख रुपए कमा लूंगा बस। माय डियर फ्रेंड्स, इतनी छोटी सोच के लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए। बड़ा सोच मिलता है, और अगर आपका सोच डेवलप हो गया, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सफलता आपको उसी दिन मिल जाती है। डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों एग्जाम्पल, सैकड़ों रीजंस हैं डायरेक्ट सेलिंग को करने को पॉसिबल नहीं है 40-50 मिनट के अंदर चीजों को डिस्क्राइब करने का। मैं अपने लाइफ को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे पास हजारों रीजंस हैं बताने का कि डायरेक्ट सेलिंग आपको क्यों करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आपको फिर डायरेक्ट सेलिंग 2 साल जब करते हुए हो जाएगा, आपको पता चलेगा, आप पाओगे कि आप 2 साल पहले कैसे थे और 2 साल के बाद आप कहां पे हैं। और मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों को आप इतनी बेबाक तरीके से, कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बताएंगे कि आपको डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक ऐसा पर्सन था, बहुत सारे लोगों से मैं बोलता हूं तो पूछता हूं कि क्या तुम्हारे दोस्त कभी कुछ बोलते नहीं है कि तुम इतने बदल गए हो? सर बोलते तो जरूर हैं कि सर तुम ऐसे कैसे कर लिए, बोले डायरेक्ट सेलिंग। बोलते यार ये क्या बला है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग एक समंदर है। जो चाहिए ले सकते हैं, जो चाहिए आपको, जो पाना चाहते हैं, आइए डेवलप करिए। जो चाहिए आपको, यहाँ पे सारी चीजों का स्टोर है, सारी चीजों का यहाँ पे रखा हुआ है। आप आइए और चीजों को लेकर आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ी समृद्धि को पाइए। राइट? सो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आ, अब आप सभी लोगों ने जो भी चीजों को सीखा है, नोट्स बनाए होंगे अपने लाइफ में, उसको पढ़ते रहिए, उसको इंप्लीमेंट करते रहिए एंड हार्ड वर्क करना स्टार्ट करिए। लोगों को प्लान देना स्टार्ट करिए, मिलना स्टार्ट करिए, लोगों से जाकर 1 to 1 करना स्टार्ट करिए, इंटरेक्शंस करना स्टार्ट करिए। लोगों को इस बिजनेस के बारे में जरूर से जरूर बताइए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने का एक कमिटमेंट डेली बेसिस पे लीजिए। राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।